जी, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है इंतहाई अहम टॉपिक है। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ आई इंजेक्शन के बारे में। आई इंजेक्शन किस तरह लगाया जाता है, किस चीज़ों का इनमें खास ख्याल रखा जाता है। अगर आई इंजेक्शन जो है बहुत लग जाए तो मरीज़ को किन वजूहात का सामना, किन चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है। कौन-सी उसको ऐसी जो चीज़ें हैं वो लग सकती हैं जो बाद में उसके लिए मौत साबित हो सकती हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जो भी आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको मिलती रहें। वीडियो शुरू करते हैं तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो आई इंजेक्शन है इसका एक सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँ कि 5 चीज़ें हमने नोट कर रखनी होती हैं जब हमने किसी भी पेशेंट को मेडिसिन करनी होती है। उसमें ये है कि आपने देखना होता है कि पेशेंट को राइट पेशेंट होना चाहिए। उसके बाद किसी पेशेंट को आप मेडिसिन करना चाहिए, ये नहीं हो कि किसी की मेडिसिन जो है वो किसी और को लग जाए। राइट पेशेंट, राइट मेडिसिन, राइट टाइम, राइट डोज़ और राइट रूट। ये 5 चीज़ें आपने मद्देनज़र रखना है। मद्देनज़र रखने के बाद फिर जो आपने मेडिसिन करनी है। उसके बाद जो है जब हमने आई इंजेक्शन लगाना होता है उसमें हमने ये चीज़ें देखनी होती हैं कि जो जिस जगह हमने इंजेक्शन लगाना है वो जगह जो है वो डिसइंफेक्टेड होनी चाहिए। उसके बाद जो है जो सिरिंज है हमारी वो स्टेरिलाइज़ होनी चाहिए गाइस। और उसके बाद जो है हमारे जो हाथ है वो डिसइंफेक्टेड होने चाहिए। ये नहीं कि आपके हाथ जो जर्म्स वगैरह आप हाथ में लगे हुए हैं तो आप इंजेक्शन लगाने जा रहे हैं तो वो जो बैक्टीरिया वगैरह है, जो जर्म्स वगैरह हैं वो आप बॉडी में इंसर्ट होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपने जो मसल में जब आपने इंजेक्शन लगाना है तो आपने जो है कंधे के शोल्डर है इससे थोड़ा सा आपने नीचे जो है वो लगाना होता है, ठीक है। और जब हम इंजेक्शन करते हैं तो फिर ये जो चीज़ है ना, यहाँ पे हमने जो है वो 90 के एंगल पे इंजेक्शन लगाना होता है। और इंजेक्शन जब आप लगाते हैं तो आपने देखना है कि जब आप नीडल इंजेक्ट करते हैं, सिरिंज इंजेक्ट करते हैं पेशेंट के अंदर, तो आपने उसको जो पिस्टन में खींच के देखना है कि उसमें ब्लड तो नहीं आ रहा। अगर वो ब्लड आ रहा है तो आपने जो जगह चेंज कर देनी है, ठीक है। वहाँ इंजेक्शन नहीं लगाना, वहाँ जब इंजेक्शन लगाए तो स्वेल होने के चांसेस होते हैं। उसके बाद जो है बाद में जो है इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है, जो बाद में उसका जो बाजू तक भी डैमेज हो सकता है, ठीक है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूँ कि जब आपने इंजेक्शन लगाना है तो अगर वहाँ पे ब्लड नहीं आ रहा तो फिर आपने जो है वो इंजेक्शन आराम-आराम से इंजेक्ट कर देना है, ठीक है। तीसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब हमने बटक पे इंजेक्शन लगाना है, बटक वाली साइड पे वो जगह जो हमने डिसइंफेक्टेंट करनी है। बटक जो है वो अपने 4 हिस्सों में उसको डिवाइड कर देना है। 4 हिस्सों में जब हम बटक को डिवाइड करते हैं, जो ऊपर वाले पोर्शन होते हैं राइट और लेफ्ट साइड पे, वहाँ पे जो है वो मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चीज़ है, मेरी फिंगर आप देख रहे हैं, फिंगर जो है आपने वो मास्क को थोड़ा-सा ऐसे करना है और मास्क जो है वो ऊपर की तरफ ऊपर आएगा। उसके बाद जो है हमें अपने जो इंजेक्शन लगाना है। मैंने देखा है जो है कि जो हमारी सिस्टर्स होती हैं, नर्सें होती हैं, जो हमारे डिस्पेंसर हज़रात होते हैं, वैसे ही वो इंजेक्शन लगा देते हैं। उसके चांसेस होते हैं कि वो जो सिरिंज है वो हड्डी को टच ना कर जाए, क्योंकि जब हड्डी को टच करती है तो फिर जो है वो आगे इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें लाज़मी और शेयर करें, दोस्तों में कमेंट शेयर करते रहें। भाई को इजाज़त दें, शुक्रिया।